साइकिल के लिए, बस साइकिल हटाने के लिए कहा, साइकिल हटाने भी गए, उसके बावजूद पैर में ला के बाइक ठोक दिया। हेलमेट मारा, हेलमेट टूट गया। कितना उस समय ही मारा था, उस रात को, फर्स्ट रात को 2 तारीख को। उसके बाद थाने पे भी गए थे हम लोग, थाने पे भी बताए कि गोली मारने को भी धमकी दिया है, लेकिन क्या कुछ नहीं, थाने पर से भी कोई नहीं आया उस समय। उसके बाद शाम में 3 तारीख को मर्डर करके फिर उसके बाद सभी जुटे ही हैं थाने के लोग, सबको समय हो गया। उसके पहले क्यों नहीं समय? कभी ये लगा नहीं कितना बड़ा हत्या हो जाएगा आप लोगों साथ में? अरे सर, ऐसा लगता तो हम लोग वैसे ही कहीं और चले गए होते, लेकिन ऐसा कौन सोच सकता है साइकिल के विवाद के कारण ऐसा कर देंगे कोई? धुआं लग रहा है। साइकिल के विवाद के कारण कोई सोच सकता है ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे इधर से कोड़ा लौकी हमेशा आके लेके जाते थे, बना के सब लोग खाते थे। ऐसा कुछ नहीं मामला था उन लोग से, कोई किसी प्रकार का ना विवाद था, उसके बावजूद भी ऐसा कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं देवरिया के बगल गोर पड़ता है, मैं अभी गोरखपुर में हूँ। और बता दें आपसे, यहाँ पे शिवधनी निषाद की हत्या कर दी जाती है, वो भी गोली मार करके। इस तरह से आए दिन अगर देखा जाए तो इस आपके उत्तर प्रदेश में हत्याएं लगातार हो रही हैं। कहीं न कहीं ये देखा जाए, अगर पुलिस महकमा का डर हो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वही रहा कि ये बेचारे उनके पुत्र हैं, ये बेचारे रोज रो करके जो है अपनी समस्या बताते रहे, लेकिन वही रहा कि पुलिस महकमा के जू से जू नहीं मतलब हिला। क्या नाम आपका है? विकास जी। आपके पिताजी कहाँ थे उस समय जब मामला हुआ ये? मेरे पिताजी घर पे थे, हम लोग बाहर काम कर रहे थे जी। हम नहीं थे घर पे उस समय। दिन दहाड़े आके वो घर में मेरे घुस के गोली मार देते हैं। जी। ये पुत्र है, कहा जाता है कि पिता जो होता है वो छत होता है, वो साया होता है, लेकिन आखिर बेचारे अपनी बात को रो करके अपने दुख को बेचारे व्यक्त कर रहे हैं। क्या करें? किस भी विवाद क्या हो गया थोड़े समय के लिए? साइकिल के लिए, बस साइकिल हटाने के लिए कहा, साइकिल हटाने भी गए, उसके बावजूद पैर में ला के बाइक ठोक दिया। हेलमेट मारा, हेलमेट टूट गया। कितना उस समय ही मारा था, उस रात को, फर्स्ट रात को 2 तारीख को। उसके बाद थाने पे भी गए थे हम लोग, थाने पे भी बताए कि गोली मारने को भी धमकी दिया है, लेकिन क्या कुछ नहीं, थाने पर से भी कोई नहीं आया उस समय। उसके बाद शाम में 3 तारीख को मर्डर करके फिर उसके बाद सभी जुटे ही हैं थाने के लोग, सबको समय हो गया। उसके पहले क्यों नहीं समय था? किस लिए, किस कारण से इस गांव के लोग क्यों नहीं हेल्प किए? किस कारण से नहीं? मेरे गांव के लोग, मेरे ही बिरादरी के, मेरे ही भाई लोग क्यों नहीं और लेके हॉस्पिटल गए? उन्हीं के साथ बचपना गांव में गुजरता है, उन्हीं लोग के साथ खेलते कूदते हैं। ऐसे समय पे ना साथ दे तो कितनी जिंदगी भरी कहानी होती है उनकी। आपकी माताजी भर्ती हैं? माताजी भर्ती हैं, उन्होंने तो अपना कर्म बना लिया, क्योंकि देखी जब तो हाथ लगा के बचाने की प्रयास की, खुद भी घायल पड़ी है, लेकिन बचा तो नहीं पाई हो। और देखा जाए तो इनकी माता, जैसे आपने रामायण देखा होगा, जब वहाँ पे वो मतलब वीर घातनी आती है और लगता है लक्ष्मण जी के, तुरंत हनुमान जी गदा लगाते हैं लेकिन नहीं रोक पाते। वही हाल इनके माता जी का रहा। जब उस दरिंदे ने गोली मारी है, इनकी माता जी ने अपने हाथ का प्रयास किया गोली को रोक दिया जाए, लेकिन वही रहा कि इनके माता जी के हाथ को छलनी करता हुआ वह राउंड जा करके इनके पिता गले में लग जाता है, और उस राउंड के छर्रे जो हैं वो इनके माता जी के दाया बाया, कौन हाथ था? दाया हाथ, बाया हाथ जो है पूरी तरह छलनी हो जाता है। भैया, तो आखिर में इतने छोटे से बात इतना बड़ा कांड हो जाना? अरे यहाँ पे डर के जीने वाले लोग, वही क्यों नहीं हटाया, क्यों बोला कि मेरा नहीं है, इसके कारण ही। उन लोग से डर के रहो, जो बोलते हैं उनका जवाब मत दो तो ठीक है, नहीं तो जो जवाब दिया तो ऐसे ही कर सकते हैं उनके साथ। ऐसे आज के समाज क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का मतलब महान होता है, पूजा उनके लोग करते हैं, लेकिन कैसे पूजा करेंगे? ऐसे काम करेंगे तो कौन पूजा उन लोग का करेगा? यही राम राज्य की बात होती है। बता दूं आपसे, राम राज्य में तो निषाद राज ने भगवान श्री राम प्रभु का साथ दिया था उनको, मतलब कम से कम इतने बड़े महायुद्ध लड़ने में। और इतना मतलब समझिए, कहा जाता है कि जो निषाद पार्टी के लोग हैं, कोई नेता नहीं आया आप लोगों से मिलने के जुलने के लिए?
हम नहीं किसी को चिनते हैं, हम नहीं जानते, हमारे चाचा जी जानते होंगे कौन नेता कहाँ के हैं। हम उस सब के बारे में ना रहे हैं, ना हमारे पिताजी कभी वो सब चीज़ हम लोग को बताते थे, उठाते बैठाते थे। क्या कभी ये लगा नहीं कितना बड़ा हत्या हो जाएगा आप लोगों के साथ में? अरे सर, ऐसा लगता तो हम लोग वैसे ही कहीं और चले गए होते, लेकिन ऐसा कौन सोच सकता है साइकिल के विवाद के कारण ऐसा कर देंगे कोई। धुआं लग रहा है। साइकिल के विवाद के कारण कोई सोच सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको भी गए। ये उनके भाई साहब हैं। कहा जाता है भाई जो होता है वो दाहिना हाथ होता है, लेकिन वही रहा कि आज इनके भाई नहीं रह गए। आखिर में ये परिवार कैसे टूटा हुआ, क्या आखिर में समझिए किस पीड़ा का ये दर्द आखिर में लेकर जूझ रहा है। क्या नाम भैया आपका है? शिव कुमार जी। जब शाम को लफड़ा हुआ था तो थाने में तो भी गए थे भाई साहब, शाम को भी गए थे, सुबह में गए थे, 10 साढ़े 10 बजे करीब में गए थे। सुबह भी गए तो आया, गाली दे रहा था इधर से बैठ के कि जाके मुकदमा लिखा रहा है, कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भैया भी थोड़ा देखिए ये वही घर है, गरीब परिवार है। अगर ये बड़े लोग होते तो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आते, लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोगों को भी वहाँ रोक दिया गया। हम लोग किस तरह से झाल से, खेत से, और ये बगल में बाग है, बाग चुप करके हम लोग आ रहे हैं। ये हाल तो मतलब मीडिया का हो गया है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आखिर बताए क्या हाल इसका है। हम लोग खेत से दौड़ के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं वहाँ से। भैया उस जगह जो मतलब जहाँ पे खड़ी थी आपका, जहाँ पे ये बगल में कहीं था? बगल में था, घर के पीछे ही था। अच्छा। तो वहाँ पे जब मुकदमा लिखा के आए सुबह में, तो वहाँ बैठ के गाली दे रहा था। तो बोल रहा, भैया बोले कि गाली क्यों दे रहे हो, जब मारोगे तो मुकदमा लिखाऊंगा ही ना जी। तो गाली दे रहा था, तो भी कुछ बोल दिए उल्टा सीधा बोले, मतलब ये सब गाली देंगे तो इधर भी तो वही बुरा लग गया उसको। सो गया बंदूक लेके आए, फेंक दिया द्वार पे, ला करके यही मारता है। दिखाओ कैमरामैन, यही वो जगह है जहाँ पे समझिए कि वो ला करके और यहाँ पे गोली मारते हैं। उनको मतलब इतना भी डर नहीं रहता है कि कम से कम बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। तो फिर क्या होता है उसके बाद अस्पताल लेके जाते हैं, सब घर में आग लगा देता है। आग भी लगा देते हैं? आग भी लगा देता है घर में। तो सब बच्चे सब लेके भागते हैं, उतना पीड़ा, जब गोली देखे सब बौरा गए, रोने पीटने लगे, भागे लेके कैसा भी करके। देखिए अगर दिखाया जाए तो ये भैया वही जगह है जहाँ पे जब ये गोली मारते हैं, गोली मारने के बाद जो है जब ये परिवार उस मतलब सदमे से उबरा नहीं था, किस तरह से बेचारे ये लोग, जब वो गोली लगती है तो क्या कुछ लोग आते नहीं आते हैं यहाँ पे? कोई नहीं आता, चिल्लाता हमारा लड़का, छोटा लड़का चिल्लाता है। गांव के लोग जब मदद, मेरा भाई बोलता है कोई मेरे पापा को हॉस्पिटल ले चलो, गोली मार दिया, लेकिन गांव के लोग जिनके साथ उनकी बचपना गुजरी होगी फिर भी नहीं लेके गए। आखिर क्यों नहीं लेके गए, किस कारण से नहीं लेके गए मेरे पिताजी को? क्या दम यहीं तोड़ दिए थे वो? नहीं, इस गांव के प्रधान के भाई को बोला, फिर गोड़ पकड़ के तो वो बैठा चलाने के लिए, फिर मेरा भाई उठा के उनको बीच में करके लेके पकड़ कर जा रहा था। हॉस्पिटल से गए थे, था उस समय, हम तो नहीं थे। लेके गए हॉस्पिटल तक, ब्लॉक पे मालूम हुआ कि नहीं है दुनिया में। अच्छा, उस समय आप भैया कहाँ थे? मैं महाराजगंज में काम कर रहा था, महादेवा दुबे में। जी। मतलब आप देख नहीं पाए, अंतिम दर्शन नहीं हो पाया? यहाँ पे आ गए, कितना महाराजगंज कितना दूर है, शाम को आ गए थे। अच्छा। जब सुने 355 पे गया तो यहाँ पे हम लोग आ गए, ब्लॉक पे से जब रवाना किए सदर के लिए तो हम लोग आ गए थे उस समय। गोली मारने के बाद घर जलाने का क्या मतलब निकला? अब ये तो वही सब जानेंगे ना क्या मतलब यहाँ रहने नहीं देंगे, हटा देंगे, यही मतलब होगा ना, और क्या मतलब? हाँ, समझिए कि बीजेपी गवर्नमेंट को यही निषाद पार्टी समर्थन दी है। निषाद पार्टी के बड़े बड़े नेता आखिर में आज ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों आखिर में मीडिया को रोका जा रहा है, क्या मुद्दा दबाना चाहते हैं? आखिर में अगर यही हाल रहा तो क्या सारे निषाद जो भी यहाँ 10-12 घर हो गए, नहीं मालूम कितना घर है, क्या बेचारे छोड़ दें? क्या ये बांग्लादेश हो गया? जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का हालत हो गया, बेचारे वो बेचारे मजबूर हो गए वहां से भागने के लिए, वहां के मुस्लिमों ने काट
काट डाला लोगों को। लेकिन आखिर में ये तो भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया का ये हालत हो गया कि उसे झाड़ में से और खेत में से भाग करके आना पड़ रहा है सच्चाई दिखाने के लिए, तो मैं इस गवर्नमेंट की और क्या बात करूं। उसके बाद आप लोग थाने जाते नहीं दोबारा? फिर थाने पे पुलिस ही आ जाती है ना, उसके बाद जब मर्डर हुआ तो पुलिस ही सब फोर्स लग जाती है। कल गए थे महाराज जी के पास गए थे आप लोग, क्या बात हुआ? महाराज जी कहें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, दबंगों को छोड़ेंगे नहीं जी। और जो घर जला है आवास वास सब कराएंगे हम, 5 लाख रुपया दिए भी हैं जी। और भी क्या मतलब बहुत दिन से ये मामला ऐसे छा कि बस अचानक ऐसे हो शुरू हो गया? बहुत पहले भी कभी कुछ जमीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे इधर से कोड़ा लौकी हमेशा आके लेके जाते थे, बना के सब लोग खाते थे। ऐसा कुछ नहीं मामला था उन लोग से, कोई किसी प्रकार का ना विवाद था, उसके बावजूद भी ऐसा कर देते हैं। हाँ, ये दिखाइए भैया थोड़ा सा, ये देखिए, यही मतलब वो घर है जहाँ पे पूरी तरह से ये जला दिया जाता है। ये खाट है जिस पे कम से कम लोग सोते हैं, लेकिन वही रहा कि आज ना खाट रहा ना ये मतलब मड़ई रहा। क्या यहाँ पे आप लोग रहते होते थे कि मतलब यहाँ खाना पीना, क्या मतलब यहाँ काम हो रहा था? तख्ता था नीचे, अंदर तख्ता था, सब जल गया होगा, सामान था। अच्छा, अरे यहाँ पे आप लोग मतलब सो भी रहे थे? सो भी रहे थे, वहाँ पे पंखा विंखा लगा के सोते थे हम लोग। हाँ, देखिए भैया, ये पंखा अगर आप देखेंगे जब भी, अब गर्मी जब आएगा यही मई जून के समय में, तो यही पंखा हवा देता है लोगों का। लेकिन वही हाल रहा कि आज जितना भी एक बेचारे वैसे गरीब हैं, इस गरीबी में भी अगर बात किया जाए तो ये बेचारे पूरी तरह टूट गए हैं। अब वही है कि कितनी मतलब बातें की जाएं, अगर जो भी गुंडा है वो क्या मतलब भाग गए, जैसे योगी जी के कहावत के अनुसार कि सब यहाँ गुंडा नहीं कोई ना कोई अपराधी रह गया है। लेकिन आखिर में इतने जो बड़े बड़े मतलब हत्याएं हो जा रही हैं, मर्डर हो जा रहा है, आखिर में इस चीज़ को हम कैसे मतलब मान लें? या जनता जो कि वोट देती है, जिन मतलब जनता के वोट से बड़े बड़े विधायक और बनते हैं सांसद, आखिर में उनको चुनने के बाद क्या इन्हीं मतलब निषाद पार्टी के बड़े बड़े नेता यहीं पे हैं? क्या कभी उन लोगों ने इनकी समस्या को सुनने का प्रयास किया? नहीं प्रयास किया। अगर समस्या सुना गया होता, कुछ प्रेशर होता, तो आज इनके पिता यहाँ पे नहीं रहते। क्या जब वो दम तोड़े हैं तो क्या कुछ कह रहे थे? ये छोटे भाई आपके हैं, ये छोटे उनके लड़के हैं, और मैंने वीडियो में देखा भी था कि जिस समय वो अस्पताल में जाते हैं, कुछ आप भैया यहाँ कुछ बोल रहे थे उसमें, कुछ गुस्से में आकर के कुछ? पुलिस वाले आए नहीं थे तो गुस्सा लगा था, बोल रहे थे। टाइम पे पुलिस नहीं आई थी, 1.5 घंटा बाद आई पुलिस। उसके बाद हम अपने पापा को गाड़ी पर बैठाए लेकर गए जी हॉस्पिटल पर। कौन वहाँ पे क्या मुर्दाबाद चल रहा था, आवाज कुछ आ रही थी? कोई जिंदाबाद का नारा लगा तो गुस्सा, वहीं उसी में नारा लगा रहा है तो क्या मरा हो, कोई जिंदाबाद का नारा लगाएगा, वहाँ मुंह से शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम महाराज जी से। ऐसा हम लोग का कोई किसी के खिलाफ ऐसा नहीं, कार्रवाई हो हम लोग को, उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे जान मेरे पिता का लिए है वैसे उन लोग का ही जान जाए। जो बढ़ोतरी देते हैं मारो, मैं देख लूंगा, ये कैसे बोल सकते हैं? उन लोग को मनोबल है कि हम देख सकते हैं? इस तरह कहते हैं कि मारो। उसके बाद विजय सिंह, अजय सिंह, पटेश्वरी सिंह, पिकलू सिंह, आइटम सिंह और पंकज सिंह और सचिन सिंह सब लोग घेरे हुए थे, मारो देख लेंगे हम जो होगा, ऐसा बोलते हैं। मतलब आप लोग कहीं न कहीं डर के साए में हरदम रहते थे? रहते ही हैं, उसमें सोचने की बात नहीं है। अगर डर के नहीं साए में कोई रहता तो मेरे पिता का हेल्प करने नहीं आता, स्वतंत्र रहता तो आते जरूर, लेकिन क्यों नहीं गांव के लोग भी सुन रहे, गोड़ पकड़ के भी कहने पे नहीं सुन रहे हैं तो क्या सुनेंगे? वही परमात्मा ही अब करेगी। हाँ, ये उनके लड़के हैं बेचारे, रो रो करके अपनी वो सब बात को बता रहे हैं। लेकिन ये है कि योगी जी आपसे निवेदन है कि आप ही का समय है, आप यहाँ के मुखिया हैं, ये सब प्रजा आप ही के अंडर में रहती है। कहीं न कहीं किसी का भी मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए, और प्रशासन से भी निवेदन है कम से कम ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि ये गरीब परिवार यही सोचता होगा कि ठीक है उन लोगों को कुछ कड़ी कार्रवाई हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि
भविष्य में फिर और भी कुछ समस्या इन लोगों के लिए हो जाए। तो कम से कम प्रशासन में जो भी लोग हैं यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए कि इस मतलब परिवार का जो भय है कम से कम भय ना रहे, थोड़ा ये लोग निर्भय रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक आ रहे हैं, बस 2 मिनट आ रहे हैं। तो यही रहा, ये मतलब परिवार है और परिवार अपनी मतलब बात को बताई, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। अभी आज सर बुला रहे, थोड़ा हम बात कर लें, सर क्या कह रहे हैं। काट देगा? हाँ, दूसरा वीडियो चले। हाँ, दूसरा काट दो।